नमस्कार। आज की इस प्रस्तुति में हम सब एक बेहद रहस्यमयी और दिव्य कथा का अनुभव करेंगे। घने बादलों से घिरे एक रहस्यमयी पहाड़ी गांव में आधी रात को भयंकर तूफान और बिजली कड़क रही थी। और तभी उस भयानक गरजते तूफान को चीरते हुए एक जादुई बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठी। यहाँ मिलते हैं मानव से एक बेहद मेहनती लड़का जिसका इकलौता सहारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। लोग उस पुराने पहाड़ी मंदिर से खौफ खाते थे, पर मानव रोज वहां कान्हा की बांसुरी ढूंढता। उसी डरावनी रात जब भयंकर बिजली कड़की तो अचानक मानव के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने एक नन्हा भीगा हुआ बच्चा था, हाथ में बांसुरी और सिर पर मोरपंख। बाहर तबाही मचाता तूफान था, लेकिन अंदर उस नन्हे बच्चे की एक मुस्कान से गजब का सुकून था। जैसे ही उस बच्चे ने अपनी बांसुरी होठों से लगाई, बाहर का वो रौद्र तूफान शांत होने लगा। रात ढलने से ठीक पहले उस रहस्यमयी मेहमान ने मानव को एक बहुत ही अजीब चेतावनी दी। अगली सुबह सचमुच एक बड़ा संकट लाई। नदी का बांध टूट रहा था और गांव में हाहाकार था। जहां बाकी लोग जान बचाकर भाग रहे थे, वहीं मानव को उस नन्हे बच्चे के शब्द याद आए। बिना कुछ सोचे मानव सीधा बांध की तरफ दौड़ा। लहूलुहान होकर भी वो अकेले पत्थरों को रोकने लगा। पानी का बहाव डराने वाला था और मानव की हिम्मत टूट रही थी। क्या पूरा गांव डूब जाएगा? लेकिन तभी बिल्कुल सही वक्त पर वो रहस्यमय बच्चा उस टूटे हुए बांध पर फिर से प्रकट हुआ। उसने दोबारा बांसुरी बजाई और यकीन मानिए, देखते ही देखते वो उफनती नदी और तेज हवाएं थम गईं। तभी एक चमत्कार हुआ। उस बच्चे के चारों तरफ एक बेहद अलौकिक और सुनहरी रोशनी फैलने लगी। मानव फूट फूट कर रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो समझ चुका था कि सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का संदेश साफ था, जो निडर होकर दूसरों की रक्षा करता है, ईश्वर उसे हमेशा बचाते हैं। बस इतना कहकर मुरलीधर धीरे धीरे उस दिव्य चमकती हुई सुनहरी रोशनी में हमेशा के लिए विलीन हो गए। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो बांध बिल्कुल सुरक्षित था और मानव आसमान को देखकर मुस्कुरा रहा था। उस दिन गांव का डर हमेशा के लिए मिट गया और पुराने मंदिर में फिर से दिए जगमगाने लगे। अब वहां हर रात बांसुरी की मीठी धुन गूंजती है। मानव जानता है कि उसका कान्हा हमेशा साथ है। इस कथा का सार यही है कि जो निस्वार्थ भाव से साहस दिखाता है, ईश्वरीय कृपा उसे घेर लेती है। तो ये कथा सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच्ची निस्वार्थ सेवा में ही साक्षात ईश्वरीय शक्ति छिपी होती है?